जय श्री कृष्णा दोस्तों। अपना देश चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, शरद पूर्णिमा को कहते हैं कि दिवाली से पहले दिवाली मनाने का पर्व होता है, क्योंकि अगर इस दिन माँ लक्ष्मी को मना लिया जाए तो ऐसी धन की वर्षा होती है कि जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं आती है। दोस्तों, इस दिन आपने व्रत करना चाहिए। साथ ही एक बहुत ही छोटा सा उपाय है दोस्तों, मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन दोस्तों, उसके साथ में उस उपाय से भी जरूरी कुछ नियम है। 5 नियम है। अगर आप उन 5 नियमों को फॉलो नहीं करते हैं तो उस उपाय को करने से कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला है। क्योंकि बहुत से लोग बहुत सी जगह यूट्यूब के थ्रू बहुत सारे उपाय आजमाते हैं, लेकिन रिजल्ट नहीं आता है। तो सभी का यही मानना होता है कि ये सब से कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में क्या होता है, किसी भी व्रत को, किसी भी उपाय को करने के कुछ नियम होते हैं। अगर उन नियमों को फॉलो नहीं करा जाता है तो उपाय या कोई भी पूजा काम नहीं करती है। तो पहले तो जान लेते हैं उपाय और फिर जानेंगे इसके नियम। दोस्तों, उपाय बहुत ही सिंपल है। शरद पूर्णिमा की जो रात होती है दोस्तों, उसकी पूजा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इस दिन आपने बहुत छोटा सा काम करना है। पहले तो शाम के पहले आप खीर बना के तैयार कर लें और खीर में हो सके तो थोड़ी केसर डालें। गाय का अगर घी हो तो थोड़ा सा गाय का घी और मिश्री डालकर आपने खीर बना लेनी है और उसे फिर चांदी की कटोरियों में या मिट्टी के बर्तन में आपने ट्रांसफ़र कर लेना है और किसी सफ़ेद कपड़े से कवर कर लेना है। फिर और जब इसको कवर करने के पहले आप जब पूजा में रखेंगे तो आपने खुला ही रखना है। उसके लिए एक चौकी लगानी है। चौकी के ऊपर आपने केसर से एक स्वास्तिक बनाना है। जी हाँ दोस्तों, केसर से आप एक स्वास्तिक बना लें और उसके ऊपर दक्षिणावर्ती शंख रखें। अगर माँ लक्ष्मी और श्री विष्णु की तस्वीरें हैं तो आप उन्हें विराजमान करें। और उसके बाद में 108 दाने आपने चावल के ले लेने हैं। अक्षत लेने हैं, टूटे हुए चावल नहीं लेने हैं और उन्हें रंग लेना है। अगर रंगे हुए येलो कलर के चावल ऑलरेडी है तो आप वो ले सकते हैं, नहीं है तो आप कलर कर लें। कलर करना बहुत ही आसान रहता है दोस्तों, कोई ऐसा कोई बड़ा काम नहीं। आप किसी भी जिपर लॉक जो पैकेट होता है उसमें आप चावल डाल लीजिए और कलर जो एडिबल कलर रहता है उसको हल्के से ड्रॉप पानी के साथ मिक्स करके उस पैकेट में आप डाल के उसको शेक करिए और थोड़ी देर के बाद छोड़ के उसको हल्का से कपड़े पर फैला दीजिए। कलर जो चावल जो कलर्ड हो जाएंगे। तो इस तरह के आपने 108 चावल जो है वो ले लेने हैं। फिर माँ लक्ष्मी के मंत्र ओम श्रीम श्रीये नमः, इस मंत्र की कम से कम एक माला आपने जरूर से, यानी कि 108 बार आप इस मंत्र को बोलना और एक एक करके वो चावल जो है वो दक्षिणावर्ती शंख के अंदर आपने डालते जाना है। और पूजा करने के बाद में आपने आरती करनी है। उसके बाद में माँ लक्ष्मी को खीर का भोग लगाकर वो खीर जो है वो आपने चांद की रोशनी में रख देनी है। और दोस्तों, इस दिन आपने व्रत करना है। उपाय इतना ही है, लेकिन इसके जो नियम है ना वो बहुत ज़रूरी है। इसके 5 नियम हैं। पहला है, मन से आपने किसी की बुराई नहीं करनी। आपके मन में किसी के लिए गलत विचार, किसी का बुरा करना, कहीं भी किसी भी तरह की मन में आपकी कोई बुराई नहीं आनी चाहिए। दूसरी बात, आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलने, किसी भी तरह के गाली गलौज क्या कहीं भी किसी तरह की बुराई मुंह से आपके नहीं निकलनी चाहिए। तीसरी चीज़ है कि आपको किसी से लड़ाई नहीं करनी, मारपीट नहीं करनी, चाहे वो जानवर ही क्यों ना, आप उसको भी किसी चीज़ से प्रहार ना करें, किसी तरह की चोट ना पहुंचाएं। ये मनसा वाचा कर्मणा के 3 काम हो गए। चौथा काम है सात्विक भोजन। इस दिन आपने जो भी है वो सात्विक चीज़ें खानी है। किसी भी तरह की गलत तामसिक जो भोजन वो आपने इस दिन नहीं करना। साथ ही अगर आपको किसी भी तरह के नशे की आदत है, शराब ही नहीं, अगर पान सुपारी गुटखा जो कुछ भी खाते हैं वो इस दिन आपने नहीं खाना है। क्योंकि अगर आप व्रत करके ये सब खाते हैं तो आपके व्रत का कोई भी रिजल्ट नहीं आने वाला है। तो इन चीज़ों से दूर रहना है और सात्विक भोजन ही आपने करना है। इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है। और 5वां काम जो है, इस दिन आपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, आपकी पॉकेट जितना अलाउ करे ना
उतना दान करना है। ऐसे नहीं कि बस दान करना तो चाहे जो मर्जी हो उधार लेके करो, ऐसा काम नहीं करना है। क्योंकि ये चंद्रमा से जुड़ा हुआ दिन है, इससे सफ़ेद चीज़ों का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है अपनी इच्छा अनुसार। लेकिन दान जो है वो हमेशा योग्यता देख के कीजिए, किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। जिसको ज़रूरत नहीं है ब्राह्मण या दे दो, उसका कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आपके किसी ज़रूरतमंद को इस दिन दान करना है। अब दोस्तों आप सभी के मन में ख्याल आता होगा कि ऐसा क्या खास बात है कि शरद पूर्णिमा के दिन पूजा करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है। दोस्तों इसका बहुत ही बेसिक सा कारण है। ये शरद पूर्णिमा का जो दिन है वो चंद्रमा से जुड़ा हो। चंद्रमा को मन का कारक बोला गया है और मन को माँ से जोड़कर माना जाता है। और कहते हैं कि अगर किसी इंसान की किस्मत भगवान की बजाय किसी माँ ने लिखी होती तो वह इंसान दुनिया का सबसे सुखी और समृद्धशाली इंसान होता। क्योंकि हर माँ अपने बच्चे को जिंदगी की हर खुशी देना चाहती है। तो वह, और दूसरी बात, कोई भी माँ अपने बच्चे के जीवन में कोई तकलीफ नहीं चाहती। तो जब माँ खुश होती है, मन खुश होता है, यानी चंद्रमा खुश होता है, तो जीवन में सुख और समृद्धि स्वतः ही आती है। और ये दिन है चंद्रमा को प्रसन्न करने का, इसीलिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है। दूध मिले जल से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है और ऐसा करने से माना जाता है कि माँ लक्ष्मी बड़ी प्रसन्न होती है। तो बहुत सरल सा छोटा सा उपाय है दोस्तों, इसे आप जरूर से आजमाएं। साथ ही व्रत के नियम का आप जो है बिल्कुल से पालन करें। कि बहुत से लोगों के मन में आता है कि व्रत किया, कोई अनाज का टुकड़ा अगर मुंह में चला गया, गलती से कुछ खा लिया तो व्रत टूट गया। दोस्तों अनाज के टुकड़े को जाने से व्रत नहीं टूटता, व्रत हमारे व्यवहार से टूटता है। अगर हम व्रत करके किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, तब भी हमारा व्रत खंडित हो जाता है। लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी मानसिकता में तो यही है कि व्रत किया है तो अन्न छोड़ा, और अन्न खा लिया तो व्रत टूट गया। व्रत का नियम है दोस्तों, मन से, वचन से, कर्म से सात्विक रहना, तभी उस व्रत का फल मिलता है। तो दोस्तों आप सभी को शरद पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे, इसलिए माँ लक्ष्मी के नाम का जयकारा जरूर से लगाएं और कमेंट में जरूर से लिखें जय माँ लक्ष्मी।